बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की एक हमारी बहन ने और बड़ी अलार्मिंग स्टोरी है। हमारे घरों में ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मेड्स वगैरह रखने का, हाउस हेल्प रखने का बहुत रुझान है और ऐसे में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या उनके साथ पेश आया। अभी चूँकि इसकी जो तफ़सीलात हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैंने एक शख्सियत की ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप मालूम करें दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी। लेकिन इस वक्त इस स्टोरी को मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये रुझान चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और अब मेड्स को प्रोवाइड करने के हवाले से, कुक्स को प्रोवाइड करने के हवाले से बहुत सी सर्विसेज हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। इनमें से कई कंपनीज़ हैं वो रजिस्टर्ड है और कई कंपनीज़ जो है वो अनरजिस्टर्ड है। मैंने भी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ का जो है सहारा लिया है एट टाइम्स जब कोई ज़रूरत होती है, लेकिन आई मेक श्योर कि कंपनीज़ जो है ये बाकायदा रजिस्टर्ड हो। और उनमें से कुछ कंपनीज़ तो इतनी अच्छी थी जिन्होंने बाकायदा तौर पे ना सिर्फ ये कि सर्विसेज प्रोवाइड की, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करने में जब कोई हिकअप्स आए तो उन्होंने उसको कॉम्पनसेट भी किया। ना सिर्फ कॉम्पनसेट किया बल्कि एट टाइम्स एक आध कंपनी उनमें से बंद हुई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कि जब वो कंपनी बंद हुई तब भी उन्होंने मुझे 2 हफ्ते की सर्विसेज फ्री दी, सिर्फ इसलिए कि हमने आपसे एक चार्ज की थी फ़ीस और चूँकि अब हम काम कंटिन्यू नहीं कर रहे तो आपको ये सर्विसेज जो है ये हम 2 हफ्ते के लिए फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसपे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं और आप किस तरह की कंपनीज़ को राब्ता करते हैं। लेकिन अब जगह-जगह ये जो दुकानें खुल गई हैं और उनकी वजह से अब मार्केट में बहुत सी अजीब-अजीब कहानियाँ सामने आनी शुरू हो गई हैं। 2 चीज़ें मैं आपको इस कहानी से पहले बताऊँगी क्योंकि कहानी बड़ी खौफनाक है। इनके घर में आग लगा दी गई और इस मेड ने किस तरह से सारा काम किया वो तो आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अवेयरनेस ज़रूर देना चाहूँगी। जो लोग इन कंपनीज़ को पहली बार अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको शायद ये मालूम नहीं होगा, लेकिन जो लोग रखते हैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर मालूम होगी क्योंकि ये होता बहुत ज़्यादा है। ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि आप जैसे ही इनको राब्ता करते हैं कि हमें कोई मेड चाहिए तो ये आपको फ़ौरन ही कहते हैं जी कल ही आपको मेड मिल जाएगी। अगले दिन मेड आपके डोर स्टेप पे होती है और आपको मेड मिल जाती है। मेड को 3 दिन का ट्रायल आपको वो कह देंगे, आप 3 दिन के लिए वो ट्राई करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारा जो कमीशन है वो ज़्यादातर इनका कमीशन यही होता है कि जो मेड की पहली तनख्वाह होती है उसकी आधी तनख्वाह जितनी अमाउंट आपने उनको देनी होती है, प्लस आप जो है मेड की तनख्वाह भी इन एडवांस देते हैं। अब आपने कहा कि जी मेड भी अच्छी लग गई, फ़ौरन मिल भी गई है और फिर वो आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर वो चली गई तो हम आपको मेड जो है दूसरी रख कर देंगे, ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। तो आप फिर उस बात में आकर आप मेड रख लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मेड जैसे ही आपने पैसे दे दिए, उनको क्लियर कर दिया, मेड का एडवांस दे दिया, अभी महीना पूरा नहीं होता तो मेड जाने वाली हो जाती है या कई दफ़ा 3-4 दिन बाद वो जवाब दे देती है। उसकी वजह दरअसल क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ये इन्होंने साइट पे अपनी पाइपलाइन में मेड्स ऐसी रखी होती हैं कि अभी उनके पास जब मेड कोई नहीं भी आई होती तो एक अपना कस्टमर ग्रैब करने के लिए वो एक आपके सामने प्लेट पे रख के बंदा पेश कर देते हैं। अब वो बंदा जो है वो या तो ये होता है किसी और जगह से छुट्टी लेकर चंद दिन आपको सिर्फ ग्रैब करने के लिए भेजा जाता है। यानी वो हो सकता है मेड कहीं और लगी हुई है, उसको आपकी तरफ भेज दिया, वो वहाँ घर से छुट्टी लेती है, 3 दिन आपके पास लग जाती है। क्लाइंट उन्होंने पक्का कर लिया, मीनवाइल वो कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कोई मेड मिल जाए और आप ख्वार पे ख्वार होते जाते हैं क्योंकि वो बारी-बारी आपको 3 दिन ट्रायल्स पर और लोग देते जाते हैं, यहाँ तक कि कोई उनको अगर बंदा मिल जाए तो आपकी लक है। ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए बेहतर तो यही है कि आप उनके साथ पेमेंट मोड ऐसा ट्राई करें कि हम आपको पैसे जो है महीने के आखिर में ही देंगे ताकि बंदा हमारे साथ कोई टिके तो सही। ये मेरा एक आपको मशवरा ही है। एनीवे, दूसरी चीज़ जो हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपको वो फँसा लेते हैं एक दफ़ा और बंदा आपको कभी कोई पसंद ही नहीं आता और आखिरकार आप उनसे जान ही छुड़ाते हैं कि यार दफ़ा करो, जान छुड़ाएँ हम। वो भी 3-3 दिन करके ट्रायल बेस पर आपको बंदा दे देते हैं और आप कभी वो पैसे पूरे कर देते हैं, लेकिन आपकी ख्वारी उससे कहीं ज़्यादा की होती है। अब ये जो कहानी सामने आई है ये एक खातून है, एक बच्ची है, उसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। बेसिकली वो मियाँ बीवी उनके यानी कि जो वालिद-वालिदा और वो खुद जो है अपने माँ-बाप के साथ रहती हैं। अब उनकी वालिदा चूँकि ओल्ड एज है और उनको रात को कोई ना कोई बंदा साथ चाहिए होता है जो उठे उनको पानी दे दे, उनको उठने में मदद दे दे, तो उनको कोई इस तरह की हाउस हेल्प चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी से रुजू किया। अब वो कहती कि जब हमने कंपनी से रुजू किया, तो उन्होंने हमें एक मेड दे दी। हम उस वक़्त वो कहती हैं कि हम चाह रहे थे कि वो इससे बेहतर हो क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा छोटी थी, हम चाह रहे थे कि ज़रा थोड़ी कोई मैच्योर हो, लेकिन वालिदा की ऐसी तबीयत थी गालबन कि उनको उसको रखना पड़ गया। अब उन्होंने जब रख लिया, उन्होंने अपनी एडवांस पेमेंट और ये तमाम चीज़ें तो कर ली, वही जो उनका तरीक़ाकार होता है किसी को फँसाने का। लेकिन इस मेड ने किया बड़ा ही खौफ़नाक काम। ये मेड जो है उनके घर में एक तरह से रेकी करती रही या देखिए कि वो देखती रही कि घर में क्या होता है।
जो लड़की जिसने ये स्टोरी शेयर की वो कहती है कि मैं रात को देर तक जागती हूँ। मेरी वालिदा ने ज़ाहिर सी बात है उसको बताया हुआ था कि बाजी देर तक जागती हैं। वालिद साहब जो है उनके डिफरेंट टाइम थे सोने के, वालिदा रात को जल्दी सो जाती थी। तो वो कहती कि हमने बच्ची का बिस्तर भी अम्मी के कमरे में ही लगाया हुआ था ताकि अगर रात को कोई उनको ज़रूरत पड़े तो बच्ची उनके पास हो। अब वो कहती है कि उस बच्चे ने 2-3 दिन तो सारा चेक किया, अभी बच्ची को सिर्फ थोड़े से दिन हुए थे। 2-3 दिन उसने चेक किया कि इस घर में होता क्या है, कौन आता है, कौन जाता है, रात को कब सोते हैं, कब जागते हैं। तो उसने ये सारा नोट कर लिया कि मैं रात को 5 बजे तक सुबह की जागी होती हूँ और उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब जो है वो भी रात को 11-12 तक सो जाते हैं, वालिदा तो सो ही जल्दी जाती हैं। तो वो कहती है कि उस लड़की ने क्या किया कि मेरी वालिदा जो है वो जब सो गई और सुबह के वक़्त 5 बजे के करीब जब उसको अंदाज़ा हो गया कि मैं भी सो गई होंगी, तो उसने कुछ माचिस की तीलियाँ इकट्ठी की हुई थी और उसने मेरी वालिदा को कोई थोड़ा-सा तेल वग़ैरह डाल के और कुछ करके उसने मैट्रेस को आग लगाई उस बच्ची ने। उसके बाद वो बच्ची आग लगाने के बाद और कहती है कि मेरी वालिदा बड़ी डीप स्लीप में थी, आमतौर पे वो सुबह 7 बजे उठ जाती हैं, लेकिन उस दिन उनकी आँख जो है 7:30 तक भी नहीं खुली। इस लड़की ने कोई पौने 7 मेरे ख़्याल से या 6:30 कोई इस तरह का वक़्त था, उसने गद्दे को आग लगाई। आग लगाने के बाद वो कमरे से निकल गई और उसका नेक्स्ट टारगेट हदफ जो है उसके वालिद थे। वो जब वालिद की तरफ गई वहाँ पे देखने के क्या हालात वाक़यात हैं, तो वालिद उस वक़्त के उठे हुए थे और टीवी देख रहे थे, तो वो वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं कर पाई। अब उसका इरादा कुछ और भी करने का था, लेकिन इसी असना में उसकी वालिदा की शायद स्मोक की वजह से या जो भी उनकी आँख खुल गई। शायद सोने से पहले उसने कुछ उनको ऐसा दिया था जिसका असर उस वक़्त तक रहा या जो भी था, या शायद नहीं भी दिया। वो उस दिन न जाने क्यों वो कहती कि बहुत डीप स्लीप में थी, काफ़ी देर के बाद उनकी आँख खुली जब गद्दे ने आग भी पकड़ ली और धुआँ भी फैल गया। अब ये कहानी जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ, मैं उस तरह से आपको बयान कर रही हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो, तो ये कहानी अभी फर्दर भी मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि हम सेकंड साइड ऑफ स्टोरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी जिसने इनको मेड प्रोवाइड की थी और वो मेड उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनकी तस्वीर लगा दी जाए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब तक कहानी पूरी कन्फर्म नहीं होती, हमारे जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप एक साइड की स्टोरी सुनकर आप उसको लगा दें कि वो कसूरवार है। बेशक जो इस लड़की ने किया वो तो 100% उसका कसूर है। अब उसको ट्रिगर किसने किया वो एक और कहानी है, लेकिन ट्रिगर करने का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी हरकत कर जाएँ। क्योंकि उस लड़की ने बाद में जब उसको पकड़ा गया, पूछा गया तो उसने कहा कि जी मुझसे काम ज़्यादा ले रहे थे या मुझ पे सख्ती की गई थी या व्हाट्सोएवर। लेकिन बाद में उसने ये भी माना कि 2 दिन पहले अंकल ने आंटी को कुछ पैसे दिए थे और वो पैसे निकालना चाहती थी और उसका इरादा यही था कि इन सबको नुकसान पहुँचाने के बाद वो घर की अच्छे से तलाशी लेगी कि बाजी तो ऊपर सो रही होगी और वो तसल्ली से तलाशी लेने के बाद पैसे लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। लेकिन अब जब चूँकि वालिद जागे हुए थे और ऊपर शोर मच गया और फिर वालिद भी जो है भाग के पहुँचे, उसकी बहन भी बेटी भी पहुँची, तो ये लड़की जो है ये काम को आगे नहीं बढ़ा सकी। फिर उसके बाद उसके तकिए के नीचे से लड़की के माचिस भी मिली और वो चीज़ें भी मिली जिससे कि उसने आग लगाई और फिर उन्हें पता लगा कि ये सारी कारस्तानी जो है इस लड़की की थी। सर्विस प्रोवाइडर से जब रुजू किया गया तो साथ में पुलिस को भी बताया गया। पुलिस ने कहा कि जी हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं कि बच्ची जो है वो कम उम्र है। आप पे भी गालबन शायद उन्होंने कहा होगा केस हो सकता है कि बच्ची जो है कम उम्र है और चाइल्ड लेबर में आता है, तो आपके ऊपर भी बात बनती है। या तो ये कि आप पैसे देते रहे, थोड़ा अर्सा रखेंगे फिर छोड़ देंगे, जो भी था। बच्ची की वालिदा उसको लेकर चली गई। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कहा कि बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने काम ज़्यादा कराया था, इससे तंग आके उसने ऐसी हरकत की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप फिर काम ना करें ना, आप काम छोड़ दें। आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी करके वहाँ से गुज़र रहे हैं, आप वहाँ पे आग लगा रहे हैं, आप छुरी का वार करके इसके वालिद को मारना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पर वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने किसी किस्म की भी ज़िम्मेदारी लेने से साफ़ इनकार कर दिया, जबकि ये ज़िम्मेदारी उनकी है जिसको उन्होंने भेजा है। अगर वो इस तरह का बंदा है तो वो इनके साथ खड़े हों, लेकिन उन्होंने भी अपने हैंड्स अप कर लिया। वो कहती है कि यहाँ पर इस लड़की को आए हमारे घर सिर्फ 2 दिन हुए थे और 2 दिनों में उसने कितना हमने उससे काम करा लेना था और अगर उसको काम नहीं पसंद था तो वो छोड़ सकती थी। उसने नुकसान पहुंचाने की और इस घर पे नकब लगाने की जो पूरी कोशिश की है उसको देखा जाना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। इस तरह की कंपनीज जो हैं जब वो इस तरह के लोगों को भेजती हैं तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर दूसरी पार्टी के साथ भी खड़े हो। डेफ़िनेटली उन्होंने जो ये किरदार अदा किया व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, हम इसको भी देखेंगे और अगर हमें वो कसूरवार लगते हैं तो हम उनका नाम भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आप इस तरह के लोगों से सर्विसेज ना लें और कम अज़ कम आप ज़रूर टैली करें कि कहीं ये वो कंपनी या ये वो शख्स तो नहीं जिससे आप रब्ता कर रहे हैं और वो आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी डिटेल्स डेफ़िनेटली हम शेयर करेंगे। आपसे भी एक मेरी दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को मेक श्योर करें, किसी को अपने घर में रखते हुए मज़ीद तफ़सीलात भी लें, उसके वेयर अबाउट्स भी जानें और उस कंपनी की जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको ज़रूर चेक करें। ये मामला जो है इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बहुत ज़्यादा है।
लोग इस तरह की कंपनी से रुजू कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हिफाजत को भी सामने रखते हुए हर तरह की तहकीक करें और ज़रूर कोशिश करें कि पुलिस रिपोर्ट ज़रूर तैयार करवाएं, क्योंकि जिसको आप अपने घर में रख रहे हैं उसकी पुलिस रिपोर्ट चेक करें, थाने में, करीबी थाने में उसके कवायफ जो है वो जमा करवाएं, ताकि किसी भी वक्त अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो कोई आपको धोखा लगाकर भाग ना सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को वाक़े के इंटेंसिटी से, संगीनी का सूरत हाल का अंदाज़ा हो और वो अपनी हिफाजत कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।